Good evening friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss about how to prepare for English for the ATC exam. So अभी हमने previous videos में बात की थी how to prepare for mathematics, for physics, and English is also one of the important topic for your exam. You can score high in English also. So basically उससे पहले हम बात करेंगे कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि सर पहली चीज़ तो कि वुमेंस के लिए ये जो जॉब है ये ठीक है या नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रही हैं फीमेल, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटीसी का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का वर्क कल्चर, वो अल्टीमेट है। आपको ऐसा वर्क कल्चर कहीं मिलेगा नहीं, बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियाँ बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग कर रही हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स की। तो आप भी मतलब कर सकते हो इसमें, मतलब कि सोचने की, घबराने की। बार बार गर्ल्स ये कमेंट कर रही हैं कि सर मतलब एलिजिबल है नहीं है, या फिर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एनवायरनमेंट कैसा है, नाइट ड्यूटी। तो हर चीज़ आपको एकदम बिल्कुल सेफ्टी के साथ मिलती है। मतलब एटीसी टावर की सिक्योरिटी इतनी होती है कि वहाँ पर नॉर्मल आदमी पहुँच ही नहीं पाता है, समझ रहे हो। तो किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ की बात है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एटीसी के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो एटीसी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, एओ के लिए लाइसेंस चाहिए। तीसरी चीज़ की बात करेंगे, लोग पूछ रहे हैं कि सर एओ का फॉर्म और एटीसी का फॉर्म दोनों भर सकते हैं क्या। तो एओ और एटीसी दोनों का फॉर्म आप भर सकते हो। आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। आप भर सकते हो दोनों। मल्टीपल फॉर्म्स के लिए आप एलिजिबल हैं, और फॉर्म के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और लोग बात कर रहे हैं कि सर एटीसी में छुट्टियां कैसे मिलती हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना टाइम मिलने वाला है इस जॉब के अंदर कि आप मतलब कि इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। ठीक है। तो छुट्टियों की टेंशन मतलब, बहुत छुट्टियां मिलती हैं, हर तरह से आप यहाँ पे संतुष्ट रहोगे। फर्स्ट सैलरी कितनी है वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके लिए मैंने अपने वीडियोस पहले डाले हुए हैं। सैलरी के लिए आपका, और साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल कैसा है, नाइट ड्यूटी में कैसे होता है। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो बेसिकली देर आर many students, they are having opinion that sir if we are not able to speak in English then it's very difficult for us, or it's impossible for us that we cannot score well in written exam. So ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में मार्क्स लेके आना दोनों ही अलग चीज़ है। इंग्लिश बोलने के लिए देखो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका घर का माहौल कैसा है, कितने लोग हैं आपके परिवार में जो इंग्लिश में बात करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी, आप हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम से थे। ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप वेब सीरीज़ देखते हैं वो कैसी देखते हैं, उसमें मतलब इंग्लिश वाली देखते हैं, हिंदी की देखते हैं। ठीक है। तो आपका जो सुनने वाले जो चीज़ें हैं ना, और आपकी जो स्पीकिंग वाली जो आपका एनवायरनमेंट था, तो वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को मतलब बढ़ावा देते हैं, उसी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यदि आपको हम मार्क्स की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, तो उसके लिए सीधा सीधा आपने कितने रूल्स पढ़े हैं, कौन सी बुक से पढ़े हैं, वही आपके लिए मतलब अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। आपको रूल आता है तो आप पेपर के अंदर मार्क्स ले आओगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू गेट मार्क्स। तो इंग्लिश के अंदर आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है। उसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो ग्रामर की बेसिकली आपने 10th में जो बुक पढ़ी होगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वही बुक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने उस टाइम पे वहाँ से जो नंबर लेके आए थे, तो आप एक बार से फिर से रिवाइज कर सकते हैं सेम टू सेम। यदि फिर भी यदि कोई अभी भी मतलब कि इस उसमें है कि कौन सी बुक पढूं, पता नहीं कहाँ से आएगा, क्या है, मेरे पास तो कुछ सोर्स ही नहीं है, पुरानी बुक भी पता चला 10वीं में पढ़ा ही नहीं था बंदे ने। ठीक है। तो अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बुक आपको रेफ़र कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल, उसका लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मतलब कि इंग्लिश में ये सोच रहे हैं कि सर मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, तो भाई पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। रूल है, सिंपल सिंपल बुक में लिखे हुए हैं कि कोई पैसिव वॉइस बनाना है, मान के चलो कि डू इट बनाना है। ठीक है। ये एक ऑर्डर दे रहे हैं इस सेंटेंस में हम किसी को कि डू इट, ये काम करो। ठीक है। तो इसका बन जाएगा लेट इट बी डन। ठीक है। तो ये कैसे बनाया, इसकी उस बुक में स्ट्रक्चर दी हुई है पूरी, कि देखो यदि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है आपका, कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर आप डायरेक्ट मतलब किसी वर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, तो उसके लिए मतलब कि पूरा रूल लिखा हुआ है। लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो उस रूल से मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है। मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती, ये चीज़ मैटर ही नहीं कर रही है। तो आपको वही चीज़ करनी है। ऐसे ही सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। ठीक है। कुछ 400-500 के आसपास टोटल है, ये जो इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वो अच्छे से मगअप कर लेने पूरा, भाई इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है।
तो भले ही इंग्लिश स्पीकिंग आए चाहे नहीं आए तो आपको आप नंबर ले आओगे वहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आपका फ्रेजेस हो गया, उसमें से भी 2 सवाल आते हैं लगभग, वो सब मतलब आपको याद करने हैं। कुछ चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, कुछ लिमिटेड रूल्स हैं 20-25 के आसपास, उनको आप रिवाइज एक बार कर लीजिए, उसके बाद आप उनके एग्जाम्पल्स लगाइए तो आपका वो हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर लगभग लगभग क्या मतलब फिक्स है 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के अंदर, जिनमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं आपके लगभग 8 के आसपास फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 8। तो उसमें आपके नाउन्स प्रोनाउंस की कुछ मतलब पूछ लेंगे कुछ कि कौन सी नाउन सही रहेगी यहाँ पे, कौन सा प्रोनाउन रहेगा, या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछ लेंगे, तो आपको टेंसेस की नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए। या फिर सीक्वेंसिंग पूछ लेते हैं कि ये सेंटेंस इसके बाद ये आना चाहिए ये आना चाहिए, उसमें फिल इन द ब्लैंक दे देते, बताओ कौन सा आएगा, नंबर 1 आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आते हैं। या फिर आपके आते हैं ये पैसिव एक्टिव आते हैं, उसके मतलब 4 क्वेश्चंस आते हैं। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आते हैं 4। ठीक है, आपके सिनोनिम एंटोनिम्स में से आते हैं, उसमें से भी शायद 4 सवाल आते हैं, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम। तो वो सब आपको डेली आप यदि रिवाइज करोगे, भाई आज आपने 20 सिनोनिम पढ़े, कल फिर से 20 पढ़े, कल जो पढ़े तो उनको 5 मिनट लगती रिवाइज करने में। तुम खुद सोचो, मतलब आपको यदि आपने 20 वर्ड ही तो पढ़े होंगे ना, सिनोनिम मतलब वर्ड हो गया, तो आपने 20 वर्ड पढ़े हैं तो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट। ठीक है, आप उसको दोबारा से पढ़ लो आज, ठीक है 1-2 मिनट लगा, लेकिन 3-4 दिन आपने उनको वापस पढ़ लिया तो आपके पुराने मतलब मान के चलो हमेशा के, मेरे को अभी तक मतलब कि 8वीं 10वीं की चीज़ अभी तक याद है जो मैंने भयंकर बुरी तरह से रटी थी। ठीक है, तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ढंग से पढ़ लो, कुछ नहीं है, 3-4 महीने की मेहनत है। एक बार कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर मौज ही मौज है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डेली कोई टॉपिक उठाओ, आप उसको कम से कम 40-45 मिनट का टाइम दो इंग्लिश को पढ़ने के लिए। ठीक है, कल उसके एग्जाम्पल्स वगैरह करो, फिर उसके बाद परसों कोई दूसरा टॉपिक उठाओ, फिर मतलब डेली ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेजरली आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ही टाइम देना है, लेकिन इंग्लिश को 45 मिनट्स आप यदि देंगे 3 महीने तक तो बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी आपकी। आपके मतलब मान के चलो 20 में से 18 तो मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह करते रहिए, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन पेपर भी अवेलेबल है नेट पे, जैसे कि आप इंग्लिश का सर्च करोगे तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर मैं इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लूँ स्पेशली एटीसी की, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली एसएससी सीजीएल टीयर 1 के दुनिया भर के पेपर अवेलेबल होंगे आपके मतलब कि बुक शॉप पे भी, साथ ही साथ नेट पे भी हैं, आप उनको करिए, वही तो एटीसी में आ गई। थोड़ी एटीसी के अंदर कोई मतलब अमेरिका से उठा के अलग से इंग्लिश लेके आ रहे, वही सब चीज़ आने वाली है आपकी। ठीक है, तो आपको यही कहूँगा कि थोड़ा ढंग से पढ़िए, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पाथ फॉलो करना है ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो होके रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ग्रामर की, जहाँ से मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली थोड़े रूल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ना, ये नहीं कि आज एक दिन में एक ही पेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, सिंपल रूल्स लिखे उस पर एग्जाम्पल लगाने, आपको 20-30 डेली पढ़ देंगे तो आपका हो जाएगा वो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो मतलब अपनी पहले से कोई बुक रेफ़र कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 की, ठीक है, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है इंग्लिश का नॉन टेक का, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो किसी कोचिंग की कर रहा था सीजीएल के लिए तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग मतलब कि इंग्लिश से काफ़ी दिन से दूर थे तो वो या तो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ इससे कर सकते हैं, नहीं तो अपनी जो कोई भी जो अच्छी बुक लग रही है, आपको पता है कि मैं स्कोर कर लूँगा यहाँ से, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको डेली लगभग 45 मिनट के आसपास इंग्लिश को देना है। कोई भी एक टॉपिक उठाया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, अगले दिन उसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए। ठीक है, इस टाइप से आप डेली मतलब करोगे 3 महीने तक, डेफिनेटली बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को साइड में बिठा दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, और आपकी मेहनत है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है आपको, और आपको जो अपने जो ये सब्जेक्ट है नॉन टेक वाले, इनको टाइम कम देना है, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट देना है आपको, मतलब एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है। 45 मिनट पढ़े तो उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो आप जितनी मेहनत करोगे वही आपको मतलब आपकी नैया पार लगाएगी। एक कहावत है कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो कर दीजिए, डेली एक रूटीन बनाइए। हो सकता है कुछ लोगों को मतलब 5 घंटे में भी सिलेक्शन हो जाए, कुछ होते हैं जिनको 10 घंटे की आवश्यकता पड़ती है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी क्षमता के हिसाब से आप पढ़ेंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।